रोज़ रोज़ हमें समझ में नहीं आता कि बच्चों के टिफ़िन के लिए या सुबह नाश्ते में कुछ अलग ऐसा क्या बनाए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आए। तो बिना सोचे इस पौष्टिक से भरपूर नए नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाना इतना आसान है और इतना टेस्टी होता है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। साथ में हम चटनी भी बनाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस पौष्टिक से भरपूर नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कच्चे चावल, 1/4 कप साबुत मूंग, आप मूंग दाल भी ले सकते हैं, और 2 टेबलस्पून चने की दाल। दाल, चावल और मूंग को मैंने गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। बहुत ही अच्छे से दाल, चावल, मूंग फूल गए हैं और 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लिया है। और अब सारा पानी हटा ले। तो लीजिए, दाल चावल को स्ट्रेनर पे रख दिया है और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और अब डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, आप 2 भी डाल सकते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन, और अब 1/4 कप पानी डालिए और पीस लीजिए। तो लीजिए, पीस लिया है और कितने बारीक हो गए हैं। तो मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब एक बोल में निकाल लीजिए। तो जार में बिल्कुल भी पानी डाल के पेस्ट ना निकालें, इसी प्रकार चम्मच से निकाल लीजिए। और अब हम 2 मिनट के लिए बैटर को साइड में रखते हैं। और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, 1 टेबलस्पून ऑयल डालें और अब 1/4 टीस्पून राई डाल दें, हाफ टी स्पून जीरा, 1 चुटकी हींग। आप चाहें तो हींग को स्किप कर सकते हैं। जैसे हल्का सा तड़का तड़के ना, तुरंत 5 से 6 काट के करी पत्ता डाल दें। बिल्कुल भी तड़का का कलर नहीं बदलने दीजिएगा। और अब डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर और 1 से 2 चम्मच कटा हुआ शिमला मिर्च। एक बार मिला लीजिए। आप चाहें तो इस रेसिपी से गाजर, शिमला मिर्च को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं और सिर्फ प्याज और धनिया पत्ती के साथ बना सकते हैं। तो लीजिए, 1 मिनट के लिए सब्जी को भून लिया है, इससे ज़्यादा ना भूनें, बस हल्का सा हमें कच्चापन दूर करना है। तो बस फ्लेम बंद कर दीजिए और साथ में डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती, मिला लें। और अब हम गरम गरम तड़के को चावल दाल बैटर में डाल देते हैं, मिला लीजिए। तो इस प्रकार सब्जियों को तड़का संग थोड़ा सा भून लीजिएगा ना, तो नाश्ते का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। मिलाने के बाद 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार। आपकी इच्छा हो तो हाफ टी स्पून चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं, आज मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास समय है दोस्तों, तो दाल चावल को पीस के धूप में 4 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिएगा। ऐसे नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। या फिर मेरी तरह तुरंत बनाना चाहते हैं तो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालिएगा। आप सोडा के बदले इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हाफ टी स्पून नींबू का रस डाल दें। और अब हम हल्के हाथों से पहले ऊपर ऊपर मिला लेते हैं और अब पूरे बैटर में मिला लीजिए। तो टोटल मैंने 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है, कप के नाप से 3/4 कप। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखिएगा। तो देखिए कितना स्मूथ बैटर है। तो चलिए, बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब छोटा पैन या फिर तवा चढ़ाइए, आधा छोटी चम्मच ऑयल लगाएं, फ्लेम को बिल्कुल कम रखिए। और अब आपकी इच्छा हो तो चुटकी भर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर सकते हैं। तिल को बिल्कुल भी चटकने ना दें, जैसे तिल डालें तुरंत 1 ladle बैटर डाल दें। बिल्कुल भी ज़्यादा बैटर ना डालें, क्योंकि दाल चावल का अंदर तक पकना भी ज़रूरी है। तो ध्यान बस इतना देना है कि बर्तन मीडियम गर्म ही होना चाहिए। और अब फ्लेम को लो या फिर लो टू मीडियम करते हुए ढकते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो लीजिए, 2 मिनट हो चुका है और अब हम लीड हटाते हैं और मामूली सा ऑयल लगाते हैं और धीरे से पलटी कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता एक बैच को बनने में, मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम छोटे छोटे बना रहे हैं, इसलिए जल्दी से पक जाते हैं। तो देखिए कलर कितना शानदार आया है। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्रकार पकने दें। हमारा पहला नाश्ता बहुत ही हेल्दी टेस्टी तैयार है। तो बीच बीच में दबाते हुए सेकें। तो चावल डाला है, दाल डाला है, तो गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते बना लेंगे। तो मैं आपको एक और नाश्ता बना के दिखाती हूँ।
तो लीजिए दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही आसान, स्वादिष्ट, हल्का फुल्का, बेहद टेस्टी नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 5 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो बच्चों को आप टमाटो केचप के साथ दें। वैसे मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी या हरी चटनी के साथ आप इंजॉय करें। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चटनी की भी रेसिपी मैंने शेयर की है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की इजी, सिंपल, टेस्टी, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका नाश्ता ये वाला कैसा बना ये भी बताइएगा। आप चाहें तो मात्रा दुगना कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और देखिए हमने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाया है, इसलिए कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट है और ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही नरम मुलायम रहेंगे। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं, क्रिस्पी भी है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली। साथ ही डाल दीजिए एक छोटा टुकड़ा ताज़ा नारियल का, कप के नाप से 1/4 कप। आप कोकोनट पाउडर यानी कि खोबरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट के डालें। और अब हम फ्लेवर के लिए बहुत ही थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, करीब 1 छोटी चम्मच। 1 से 2 लहसुन, अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक। खटास के लिए इमली का टुकड़ा छोटा सा डालिए या 1 चम्मच दही या फिर मेरी तरह नींबू का रस डाल सकते हैं 1 छोटी चम्मच। नमक स्वाद अनुसार। 2-3 चम्मच पानी डालें और पीस लीजिए। तो लीजिए चटनी पीस के तैयार है और देखिए कलर कितना प्यारा आया है। तो बस एक बोल में निकाल लीजिए। थोड़ी पतली चटनी आप भी पीसिएगा क्योंकि थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी। 2-3 चम्मच पानी डाल के सारी चटनी को जार से निकाल लें। टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। मैंने तड़का पैन को गर्म कर लिया है और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल, आधा छोटी चम्मच कच्चा उड़द दाल, हाफ टी स्पून राई और बहुत ही थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जीरा। तो तड़का जब अच्छे से तड़क जाए तब 2 सूखी लाल मिर्च डाल दें और 5 से 6 करी पत्ता। तो अभी मेरे पास सूखे वाले करी पत्ता है। तो बस गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल दें। तो लीजिए फर्स्ट क्लास मूंगफली नारियल की बहुत ही टेस्टी चटकदार चटनी तैयार है। इसे आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर नाश्ते के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।